हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरा मॉर्निंग का रूटीन शुरू हो गया क्योंकि आज है शनिवार। तो शनिवार के दिन मैंने ये सोचा था कि आज छुट्टी है, तो पति देव हमारे घर पर ही रहेंगे और आराम से खाना बनाएंगे। पहले नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद मंदिर जाएंगे, तब खाना बनाएंगे। और कचड़ा भी कम से कम 4-5 दिन हो गए, क्योंकि मेरा ज़्यादा कचड़ा नहीं होता है, तो चौथे या पाँचवें दिन हम डाल देती हूँ मैं। ज़्यादा गीला भी नहीं होता है, कुछ ऐसा गीला टिफ़िन वगैरह में नहीं होता ना, तो इसकी वजह से गंदा नहीं होता है कचड़ा। और पन्नी नीचे डालती हूँ ना, तो डस्टबिन गंदा नहीं होता है। तो जब शाम को कुशबा जी आए तो उन्होंने बोला कि मेरी शनिवार को भी ड्यूटी है। मतलब जब उन्होंने बताया ना ऐसा, तो मुझे ना ऐसा गुस्सा आया। मैंने कहा शनिवार को भी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था बाहर मार्केट में, तो मैंने ये सोचा था कि शनिवार को छुट्टी है तो आराम से चलेंगे। क्योंकि रात में जब 6 बजे 6:30 बजे ड्यूटी से आते हैं तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है, फिर अंधेरे में कुछ चीज़ दिखती नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मेरी ड्यूटी है। अब ड्यूटी है तो बोल रहे थे कि ठीक है मैं 3:30 बजे आ जाऊँगा, तो तुम खाना मुझे पराठे बना दो और टिफ़िन नहीं लेके जाएंगे। तो हमने कहा टिफ़िन क्यों नहीं लेके जाओगे, इस बहाने हमारा जल्दी खाना भी बन जाएगा। और दूसरा ये कि हम टिफ़िन लेके जाओगे तो कभी भी भूख लगती है तो खा तो सकते हो, कभी लेट होता है कभी नहीं होता है, तो टिफ़िन ज़रूरी है। तो मैंने कहा जब पराठे 4 पराठे सेकेंगे तो 2 रोटी और सही, तो सब्जी भी बन जाएगी जल्दी से। अब ये पानी पी रहे थे गरम गरम, तो इन्होंने बोला था कि ऐसे इस आसन में बैठ के, मलासन में बैठ के पानी पिया जाता है। तो मैं वैसे ही पोजीशन में बैठ गई और अयांश बोल रहा था मैं नंगा दिख जाऊंगा, वीडियो में नंगा दिख जाऊंगा। तो उसने पजामी फेंक के मारी, बोला पजामी पहनाओ पहले, जब भी मैं आऊँगा कैमरे में। और फ्रेंड्स पता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि काम ना करें, लेकिन फिर कैसा रहता है, करना खुद को ही है। कोई तीसरा चौथा बंदा तो है नहीं जो कि हमें कोई एक गिलास पानी भी दे दे, क्योंकि अभी बाबू तो छोटा है। तो इसके अंदर ना इसने पेंसिल रख ली थी सॉक्स के अंदर, तो इसको सॉक्स भी पहना दिए, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सर्दी होती है। पहनता तो नहीं है लेकिन पहना देते हैं। तो ये देखो पेंसिल। और मैं पानी पी के मैं लग गई अपने काम में, क्योंकि काम तो भाई करना ही था। तो यहाँ पर मैंने आटा लगाया और मुझे कचड़ा डालने जाना था, तो इस वजह से मैंने नहीं नहाया। क्योंकि नहाने के बाद यहाँ लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद नहाते हैं, फिर उसके बाद अपने घर में झाड़ू पोछा ईटीसी वगैरह ये सब करते हैं मतलब वगैरह वगैरह, कचड़ा भी डालने जाते हैं नहा धो के ही। तो अगर जो यूपी के साइड के लोग होंगे उनको पता होगा कि अपन पहले फर्शी पोछा झाड़ू पोछा कर लेते हैं, और जो कचड़ा वचड़ा होता है वो फेंक के तब नहाते हैं। तो वही मेरी मतलब आदत है। तो मैं भी कचरा जब डालने जाती हूँ तो नहाती बाद में हूँ। और आज शनिवार था तो मैं सोच रही थी भोले बाबा के मंदिर जाऊंगी, शनि मंदिर जाऊंगी। तो ये चले गए ड्यूटी, इनका ड्यूटी का प्लान हो गया। तो अब मैं करूंगी आराम से खाना पीना, और गेहूं भी साफ करने हैं, कल थोड़े से हो गए थे, आज थोड़े से बाकी है। तो इधर मैं लला को बुला रही थी। और अभी कैसा लला स्कूल नहीं जाता है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका एडमिशन भी करवाना है। अब 2-3 महीने बचे हैं, तो कुछ थोड़ा सा ये लिखना स्टार्ट कर दे, क्योंकि इसको ओरली आता है लेकिन रिटर्न में थोड़ा सा वीक है। तो मैं इसको बोल रही थी पैरदान डाल के चलो एक्सरसाइज करो बेटा इधर। तो बोल रहा था ठीक है, मैं तो कैमरे में ही नहीं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा इधर आगे आ जाओ तो आओगे कैमरे में। और यही सब चल रहा है फ्रेंड्स। अभी कल फिर से फ़ोन किया था, तो पुलिस वालों ने बोला अभी चल रहा है, और जिसके अंडर में है ना मतलब एरिया, जिस जैसे गाड़ी गई ना जिस अंडर में है, एरिया के अंडर में जो भी साहब हैं, तो उनसे बात की थी, तो उन्होंने बोला कि प्रोसेसिंग चालू है, अभी देखते हैं क्या है। तो वही है, अब क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। जो होगा सो होगा, भगवान के हाथों है। तो लला यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा था। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा कष्ट तो हो ही गया है। अब मुझे कुछ ज़रूरत पड़ता है तो पैसे हमें स्कूटी लेके चली जाती थी, कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती थी। तो अभी कैसा, अभी पैदल जाने की वजह से नहीं जा पाते हैं, या उसको इतनी दूर कहाँ से जाएं, क्योंकि दुकान मार्केट थोड़ा सा दूर पे है। इसलिए तो मैं इसको ऐसे एक्सरसाइज बता रही थी कि ऐसे ऐसे करो। आप ध्यान से देखिएगा, पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करता है, बहुत अच्छे से कैप्चर करता है जो भी बोलो ना।
तो बोल रहा था ऐसे लेट के करूँ क्या? मैंने कहा हाँ करो, पैरदान पर ही पैर रखो क्योंकि ठंडी ज़मीन है। और अभी सॉक्स पहनाए थे, तुरंत निकाल दिए इसने। इतना शैतान है पूछो मत। तो यहाँ पर मैं आटा लगा ले रही हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ पालक की सब्जी। पालक की सब्जी, वो तो बोल रहे थे पालक की दाल बना लो, लेकिन पालक की दाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने कहा पालक आलू की सब्जी बनाएंगे। तो वही मैंने उबलने के लिए रख दिया और उबलने के बाद फिर उसका जो पानी होगा ना फ्रेंड्स, उसको ना मैं किसी में यूटिलाइज़ कर लूँगी, आटा लगाने में या फिर सब्जी में ही डाल दूँगी, क्योंकि पालक को मैंने 3-4 बार अच्छे से वॉश किया और अच्छा पानी डाला था उबलने के लिए। उसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है क्योंकि उसमें ही आयरन है। तो यहाँ पर लला एक्सरसाइज कर रहा है और बहुत अच्छे से करता है। ये साइड में देख रहे हो ना होल, ये हमारे शैतान बच्चे ने ही किया है। थोड़ी सी मिट्टी हटी थी, धीरे 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 हटा हटा के इतना बड़ा होल कर दिया। तो अभी मेरी बिल्डिंग में और 2-3 लोगों का कलर हो गया है, तो ये भी बोलता है अम्मा कलर करवा लो अपने घर में। मैंने कहा बेटा इधर खाने को पैसे नहीं है, तुम्हें कलर की पड़ी है, और अभी कलर करवाएंगे ना तो फिर से तुम रंग पोत के वैसे ही कर दोगे। अभी 1 साल और बड़े हो जाओ तब करवाएंगे कलर। हाँ, तो अभी काफ़ी गंदा नहीं है, मतलब कैसा है, नीचे नीचे गंदा हो गया, ऊपर तो सही है अभी। तो इसको मैं बोल रही थी ये एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो, कमर हिलाओ, ये करो, तो ये सब कर रहा था। और गाइस आप लोग ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसी लगती है, आपको अच्छी लग रही कि नहीं। और ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, अभी मैं क्या बोलूँ। हाँ, ये एक बात और बोलना चाहूँगी कि जब कुछ किसी दूसरे का होता है ना और वो अपना नहीं होता है, तो थोड़ा सा दुख होता है। अभी मेरे घर के पास में ही मतलब एक लोगों के बच्चा हुआ था, तो उसका मतलब चरुआ वगैरह रखा गया था ना, तो मुझे भी लग रहा था कि मेरे लला का भी रखा जाता तो अच्छा रहता। हाँ, हालांकि लला का रखा गया था, मतलब अयांश का रखा था चरुआ, लेकिन उसकी दादी ने नहीं रखा था। ये मैं आज बोल रही हूँ, बोलनी तो नहीं चाहिए और मैंने किसी को भी नहीं बताया, तो लेकिन आज मैं बोल रही हूँ कि जब किसी दूसरे के यहाँ प्रोग्राम होता है ना, तो ऐसा लगता है कि काश हमारे घर पे भी होता। लला की दादी आई थी, उनको 1 महीने पहले ही बुला लिया गया था और 1 महीने बाद 2 महीने बाद तक रहीं, लेकिन उन्होंने चरुआ नहीं रखा था। पता नहीं किस बात की उनको मतलब गुस्सा थी। जब आई थी तो चरुआ तो कम से कम रख ही देती, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि लड़की का नहीं रखते हैं ये वो, लेकिन आजकल लड़कियों का भी रखा जाता है। तो अयांश की दादी ने मना कर दिया था, बोला कि सर्दी है मैं नहीं रख पाऊँगी, ये वो ऐसे करके मना कर दिया था उन्होंने। फिर मेरे पापा तब थे, तो पापा ने बोला था ठीक है वो नहीं रख रही तो क्या हो गया, नानी आई थी तो नानी ने चरुआ रख दिया था। लेकिन जब ये चीज़ सोचती हूँ ना कि इसकी दादी थी फिर भी दादी ने चरुआ नहीं रखा था, पता नहीं क्यों नहीं रखा था, मतलब हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया था। हमारे लला हुआ और इसके और भी भाई है, हाँ, जो हमारे बड़े हैं, उनके उनके भी लड़का है, उनके में तो इतना मतलब भव्य आयोजन किया था, और हमारे साथ हमारे घर पे आके और चरुआ भी नहीं रखा। तो ये सब चीज़ पता है जब प्रोग्राम होते हैं ना तब ऐसा बुरा लगता है कि यार क्यों किया गया ऐसा हमारे साथ, मतलब अन्याय हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही अन्याय किया गया। तो लेकिन जब तक, हाँ, जब तक मतलब बातचीत थी तब तक ऐसा लगता था कि यार उनसे बोलने से अच्छा है कि मत बोलो, पेट में ही रखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को जलील मत करो, किसी के बारे में ऐसे मत बोलो कि उसको बुरा लगे। लेकिन वो लोग जानबूझ के ही उंगली करते, जानबूझकर ही मतलब ऐसा करते कि ये प्रवोक, एक तरह से प्रवोक करना। तो ठीक है, अभी कैसा, अभी अभी मैं फ्रीडम हूँ, मतलब पूरी तरीके से मैं फ्री हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो मैं शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि पहले मैं सोचती थी चलो जाने दो, अपने हैं, चलो जाने दो अपने हैं, लेकिन अपनों ने कोई कसर छोड़ी ही नहीं। तो फिर अब मुझे भी बुरा लगता है जब मौका आता है, तो मुझे भी दुख होता है कि मेरे 4-5 बच्चे तो नहीं होने वाले, और ऐसा भी नहीं था कि लड़की थी तो इसकी वजह से नहीं रखा, लड़का था। और वैसे भी तुम्हें तो पालना नहीं था, पालना तो हमें था, चाहे लड़की होती चाहे लड़का, लेकिन हमने अगर मौका दिया कि चलो आप करो, आगे बढ़ो, लेकिन फिर भी नहीं किया उन्होंने। ठीक है, नहीं किया उन्होंने। हाँ, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि उन्होंने हमेशा से अन्याय किया है और आज तक अन्याय ही करती आई हैं। मेरे साथ तो अन्याय किया है उन्होंने, तो इसकी तो भरपाई वो भुगतेंगी, वो तो क्लियर है। कैसे भी भरे भुगते जो भी करे, लेकिन हाँ अन्याय तो किया है मेरे बच्चे के साथ।
और बाकी जो चीज़ें हुई वो भी मैं शेयर करूँगी, धीरे-धीरे करूँगी, क्योंकि जब दुःख होता है तो ऐसा लगता है कि दुःख बाँटना चाहिए, लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मैं कुछ भी गलत नहीं बोलती हूँ। अगर वो लोग वीडियो देखते होंगे तो उनको पता होगा कि हाँ, मैं हमेशा सही बोलती हूँ, क्योंकि थोड़ा बोलती हूँ लेकिन मैं सही बोलती हूँ। और कभी किसी के मुँह पे मैंने कुछ भी नहीं बोला, कभी पलट के नहीं बोला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मत बोलो, जहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो बिगड़ रही हैं तो वहाँ पर बोलो मत, बस चुप रहो। लेकिन फिर मैंने जब सीखा कि नहीं, जहाँ पर तुमको दबाया जा रहा है ना और वो चीज़ सही है, तब भी तुमको दबाया जा रहा है तो दबना नहीं है, क्योंकि फिर वो तुम्हारी कमज़ोरी पकड़ लेंगे और फिर जब जब उन टाइम आएगा ना तब तब वो तुमको दबाएँगे। और ऐसा ही हमारे साथ हुआ। स्टार्टिंग में मैं दबती रही और एंड टाइम पर उन्होंने मुझे अच्छे से दबा के रखा। मतलब मुझे, मेरे हस्बैंड को। तो अब ये चीज़ बहुत देर हो गई, बहुत देर बाद पता चली, लेकिन ठीक है, दुःख है, बहुत ज़्यादा दुःख है मतलब अंदर, क्योंकि अब मेरे 4-5 बच्चे तो नहीं होने वाले कि हाँ, चलो ये किसी-किसी की किस्मत में ही नहीं होता है कि ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे लला की किस्मत में थी दादी, हैं दादी, लेकिन दादी ने कभी प्यार नहीं दिया। ठीक है, उनकी मर्ज़ी, जो वो करें। चलो गाइज़, ये देखिए मैंने गैस वाला कपड़ा इधर भिगो दिया गर्म पानी में, और लला बोल रहा था मुझे कुछ खाने को दे दो। सब्जी बन गई, रोटी बन गई। अब मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद थोड़ा सा काम करूंगी, फिर गेहूं साफ करना है और भी चीज़ें करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।